म्यूजिक की स्टूडेंट, दिव्यांग है, देख नहीं सकती। हॉस्टल में रहती थी, लेकिन लॉकडाउन के चलते हॉस्टल खाली करवा लिया गया। कुछ दिन की बात है, ये कहकर सरोज एक दोस्त के यहाँ रुक गई, लेकिन बात लंबी खिंच गई। अब इनके सामने रहने की दिक्कत आ रही है, हॉस्टल खुल नहीं रहे, घर जा नहीं सकते। अब आप मिलिए अलका से। अलका राजस्थान यूनिवर्सिटी की छात्रा हैं, एमएससी फाइनल ईयर में। एग्जाम होने थे, लेकिन लॉकडाउन लग गया। अब एग्जाम को लेकर यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई जानकारी नहीं आ रही। परीक्षा होगी या नहीं, कंफ्यूजन है। फाइनल ईयर का पढ़ें, आगे की तैयारी करें, समझ नहीं आ रहा। सरोज और अलका, ये सिर्फ दो नाम नहीं है, ये दोनों लाखों छात्र छात्राओं की प्रतिनिधि हैं जिनका भविष्य कोरोना संक्रमण के बाद अंधकार में चला गया है। लॉकडाउन से जिन्हें सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, उनमें ये छात्र भी हैं। छात्रों की कोई संगठित आवाज नहीं है, ना ही ये डेमोक्रेसी के किसी प्रेशर ग्रुप में है कि सरकारें फौरन संज्ञान लें। जब हर सेक्टर के लिए सरकार का ऐलान हो रहा था, तो ये छात्र छूट गए। ये स्टूडेंट्स अपनी समस्याएं लेकर ललन टॉप को मेल करते हैं। इसलिए आज बड़ी खबर में हम भारत के छात्रों की उन दिक्कतों पर विस्तार से बात करेंगे जो कोरोना संक्रमण में विकराल हो गई। पहली दिक्कत है एग्जाम को लेकर। मार्च या अप्रैल के महीने में देश भर में कॉलेज या स्कूलों में परीक्षाएं होती हैं। मार्च में लॉकडाउन लग गया तो कुछ परीक्षाएं हो पाई, कुछ नहीं तब तक। और उसके बाद से हायर स्टडीज के 3 करोड़ से ज्यादा छात्र अपने कॉलेज और यूनिवर्सिटी से सूचना के इंतजार में हैं। देश भर में यूनिवर्सिटीज के लिए गाइडलाइंस जारी करने वाली संस्था है यूजीसी। यूजीसी ने कहा जुलाई में परीक्षाएं करवाई जा सकती हैं, लेकिन करवानी है या नहीं, ये यूनिवर्सिटी के स्तर पर तय होगा। और असली दिक्कत किसको हो रही है इसमें? फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को, जैसे बीए फाइनल ईयर या एमएससी फाइनल ईयर। इस एग्जाम के बाद यूनिवर्सिटी डिग्री देती है। डिग्री लेकर छात्र या तो किसी दूसरे कॉलेज या यूनिवर्सिटी में दाखिला लेते हैं या नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं। लेकिन कंफ्यूजन ये है कि यूनिवर्सिटी के स्तर पर एग्जाम की जानकारी ही नहीं दी जा रही कई जगह। मसलन राजस्थान यूनिवर्सिटी, जैसा हमने आपको पहले बताया, एमएससी की छात्रा अलका फाइनल ईयर में है, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करनी है, लेकिन फाइनल ईयर का एग्जाम लटका है, यूनिवर्सिटी की तरफ से जानकारी नहीं। एग्जाम अभी हो नहीं रही है, इस टाइम हो जानी चाहिए, और यूनिवर्सिटी की तरफ से अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। और अब हम इस समस्या में है कि इस जो फाइनल ईयर में हूँ मैं, वो पढ़ूँ या आगे का पढ़ूँ या क्या करें। तो यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा है, अभी हमें कोई सूचना नहीं दी जा रही। हमने राजस्थान यूनिवर्सिटी से इस बारे में पूछा तो बताया गया कि अभी कुछ तय नहीं हुआ, कब तय होगा पता नहीं। लगभग सभी राज्यों में यह हाल है, लेकिन कहीं कहीं अपवाद भी है। जैसे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने ऐलान किया कि यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के एग्जाम्स नहीं होंगे, बिना एग्जाम के ही पास कर दिए जाएंगे। कैसे किया जाएगा ये? पिछले सेमेस्टर में अर्जित अंकों के औसत के आधार पर फाइनल सेमेस्टर में अंक दिए जाएंगे, और इसमें अगर किसी छात्र को लगे कि उसने पहले अच्छा नहीं किया था, इस बार ज्यादा पढ़ाई करके मैं अपने नंबर अच्छे ला सकता था, तो वो एग्जाम दे सकते हैं। यानी दोनों विकल्प खुले हैं। एक उदाहरण दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ऐलान किया है कि जुलाई के पहले और दूसरे हफ्ते में ऑनलाइन एग्जाम होगा। और सटीक बताऊं, ऑनलाइन ओपन बुक एग्जाम होगा, यानी एग्जाम ऑनलाइन देना पड़ेगा, किताब खोलकर उत्तर लिख सकते हैं। लेकिन इसमें भी समस्या है, क्योंकि हर छात्र के पास स्मार्टफोन या लैपटॉप या फिर इंटरनेट हो, ये जरूरी नहीं। इस फैसले का विरोध भी हो रहा है, और अब इस पर डीयू ने गाइडलाइंस जारी की है। कहा है कि जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, उनके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऐसे स्टूडेंट्स सरकार के कंप्यूटर सर्विस सेंटर पर जाकर एग्जाम दे सकते हैं। ये कंप्यूटर सर्विस सेंटर कहाँ है? गांव की पंचायत में है। वहां जाकर ये फ्री में पेपर डाउनलोड कर सकते हैं और उत्तर लिखकर वहीं से अपलोड भी कर सकते हैं। डीयू अभी इस मॉडल पर आगे बढ़ रहा है, इस पर कोई अपडेट होगा तो आपको बताएंगे। लेकिन अब बढ़ते हैं मध्य प्रदेश की तरफ। वहां का एक उदाहरण, क्योंकि यहाँ ऑनलाइन एग्जाम नहीं हो रहे, ऑफलाइन हो रहे हैं। मध्य प्रदेश की यूनिवर्सिटी आरजीपीवी, यानी कि राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, क्या किया है आरजीपीवी ने? इसने 23 जून से फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के एग्जाम कराने का फैसला किया। यूनिवर्सिटी के सर्कुलर में कहा गया कि छात्र एमपी में कहीं भी अपनी सुविधा के मुताबिक सेंटर चुन सकते हैं और एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन यहाँ भी समस्या है। क्या समस्या? उन स्टूडेंट्स के लिए जो प्रदेश के बाहर के हैं और आरजीपीवी के कॉलेजों में पढ़ते हैं। एक बड़ी संख्या इसमें यूपी, बिहार और दूसरे राज्यों के स्टूडेंट्स की है। वो छात्र एग्जाम देने के लिए कैसे आए, और अगर आ भी जाएं तो रहने के लिए मकान मिलेंगे नहीं मिलेंगे? इन सब छात्रों को जो दिक्कतें हो रही हैं, उनके बारे में कौन ध्यान देगा? क्योंकि यूनिवर्सिटी की तरफ से अभी फैसला आया है, कोई मानवीय समाधान नहीं। स्टूडेंट्स को एक और दिक्कत हो रही है
किराए की। जो छात्र दिल्ली, पटना, इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर किसी भी शहर में रहकर कोचिंग की तैयारी कर रहे हैं, उनके सामने दूसरी समस्याएं भी हैं। प्रतियोगी परीक्षाएं टल गई हैं, नया प्लान आ नहीं रहा, लेकिन छात्रों को अपने घरों से दूर किराए के मकान में रहना पड़ रहा है। इनका बजट बिगड़ा है। दिल्ली के मुखर्जी नगर में रहने वाले ऐसे ही कुछ छात्रों ने हमसे बात की, सुनिए। तो हमारे ओनर्स के द्वारा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से या किसी अन्य जगह पर हमें टॉर्चर किया जा रहा है रेंट के लिए, जो कि गलत है। न केवल मैं ही और भी मेरे अन्य साथी हैं जो इस दुर्व्यवहार से ग्रसित हैं। मकान मालिक द्वारा कोई भी किराया माफ नहीं किया गया। इसके कारण मुझे 31 मई तक का रेंट पे करना पड़ा, जिसमें मेरी 1 महीने की सिक्योरिटी एडेड थी। तो 29 तारीख को मैंने रूम खाली करने को मकान मालिक से कहा, तो मकान मालिक के द्वारा मेरे से 15 दिन का किराया और डिमांड किया गया। इसके कारण मुझे 15 जून तक का किराया मुझे पेड करना पड़ा। छात्रों की दिक्कत जायज है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम कब होगा ये नहीं पता, लेकिन फिर भी किराए के मकान में रहना है क्योंकि करियर का सवाल है। दिल्ली सरकार ने मकान मालिकों से कहा था कि छात्रों से लॉकडाउन में किराया ना वसूला जाए, लेकिन ये बात पूरी तरह से मकान मालिकों पर लागू नहीं हुई। दूसरी तरफ मकान मालिक कह रहे हैं कि हमारा घर भी तो किराए से ही चलता है, किराया नहीं लेंगे तो अपना घर कैसे चलाएंगे। इस बात में भी तर्क है, वजन है, लेकिन कुल मिलाकर छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। अब यहाँ बात ये उठती है कि क्या ऐसे छात्रों के लिए राज्य सरकारें कोई आर्थिक मदद कर सकती हैं? क्या इसका जवाब सरकारें देंगी? एक और दिक्कत है जिसकी तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। विदेशों में पढ़ने वाले छात्र जो विदेशों में पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं या पहले से वहां पढ़ रहे हैं, छुट्टी में आए थे, यहीं पर फंस गए, इन्हें बहुत दिक्कत हो रही है। ऐसे कई छात्रों से हमारी बात हुई जिन्होंने लोन लेकर बाहर की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है, लेकिन अब जा नहीं पा रहे। इसके अलावा जो छात्र वहां पढ़ रहे थे और सेमेस्टर वेकेशन में भारत आए थे, उनकी भी वापसी नहीं हो पा रही। इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद हैं, कई देशों ने अपने बॉर्डर सील कर रखे हैं। नुकसान छात्रों का हो रहा है। छात्रों की बात चली तो स्कूल वाले स्टूडेंट्स की भी बात कर लेते हैं। लॉकडाउन लगने से पहले मार्च के महीने में सीबीएसई बोर्ड में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं चल रही थी। लॉकडाउन लगने तक 12वीं की क्लास के कई पेपर बाकी, कई एग्जाम बाकी रह गए थे और दिल्ली में तो हिंसा भी हुई थी उसके पहले। इसकी वजह से दिल्ली में 10वीं की भी कई परीक्षाएं टल गई थी। सब मिलाकर 29 पेपर बचे थे। अब सीबीएसई ने ऐलान किया कि 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं जुलाई के पहले और दूसरे हफ्ते में कराई जाएंगी, लेकिन यहाँ भी समस्या है। नवोदय और केंद्रीय विद्यालय में पढ़ने वाले कई बच्चे स्कूल छोड़कर अपने गांव चले गए। मान लीजिए एक बच्चा दिल्ली में पढ़ता था, लेकिन लॉकडाउन के दौरान अपने प्रवासी मजदूर माता पिता के साथ श्रमिक ट्रेन में बैठकर बिहार चला गया। अब जुलाई में उसके लिए परीक्षा देने के लिए आना मुश्किल होगा। तो ऐसे छात्रों का क्या होगा? सीबीएसई ने समस्या को समस्या माना और इसका हल ये बताया कि छात्र छात्राएं जहां हैं वहीं अपने पास के परीक्षा केंद्र में जाकर परीक्षाएं दे सकते हैं। यानी बच्चा दिल्ली का छात्र है लेकिन बिहार में है तो बिहार में ही अपने पास के एग्जामिनेशन सेंटर में जाकर एग्जाम दे सकता है। सीबीएसई ने इसलिए परीक्षा केंद्र भी 3000 से बढ़ाकर 13000 किए हैं, ताकि छात्रों को परीक्षा देने के लिए ज्यादा दूर नहीं जाना पड़े। सीबीएसई का उदाहरण बताता है कि छात्रों की समस्याओं के कुछ समाधान थोड़ी संवेदनशीलता दिखाने से निकल सकते हैं। किराया, यात्रा की समस्याएं ज्यादा जटिल हैं। इनके आसान जवाब हमारे पास भी नहीं है, लेकिन मुश्किल जवाब तलाशने के लिए ही लोग इतना भरोसा दिखाकर सरकारों को चुनते हैं और समाज की भी जिम्मेदारी होती है। हम उम्मीद करते हैं छात्रों का ये दर्द सभी समझेंगे और खास तौर पर सर्वशक्तिमान सरकार।